जी नमस्कार। एफपीओ बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं मनोज मिश्रा, आपके प्रगति पथ का साथी। आज सभी जानते हैं कि कृषि और कृषि पर आधारित उद्यम की पूरे दुनिया में कैसी धूम मची हुई है। हमारे एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। उनके अगले प्रधानमंत्री ने बताया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने बताया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, यानी अनुसंधान पर बड़ा जोर है। तो अनुसंधान क्या है, विज्ञान की कृषि में क्या भूमिका है, इसी बात की जानकारी के लिए आज हम कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर हाट में आए हुए हैं और हमारे बीच मैडम बैठी हुई हैं। अनुराधा मैडम जी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र की। मैडम, हमारे एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैडम, कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका है किसानों के कृषि उद्यम के उत्थान में? और सबसे पहले इसके पहले कि आप ये बात बताएं, आप बताएं कि कृषि विज्ञान केंद्र कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करता है किसानों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप कृषि विज्ञान केंद्र पे आए हैं और ये सभी जानकारी ले रहे हैं। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र है जो ये सीवान का कृषि विज्ञान केंद्र है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसका संचालन होता है और ये आईसीआर से भी गवर्न होता है। तो मेन हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र का काम होता है, किसानों को ज्ञान और विज्ञान देने का कार्य करता है। क्योंकि जो भी अनुसंधान भारत में हो रहे हैं, अलग अलग अनुसंधान संस्थान हैं, वो अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च करती है। कहीं का वेजिटेबल्स पे हो रहा है, तो कहीं पशुपालन पे रिसर्च हो रहा है, कहीं मसाला पे अनुसंधान हो रहा है। तो वो किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। वो किसानों तक पहुंचने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र माध्यम है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के देखरेख में, वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार किसानों के क्षेत्र पर लगता है, उस अनुसंधान के तरीके से, उस तकनीकी के तरीके से, जिसमें किसानों को आमदनी बढ़ती है और हमारा रिसोर्सेज है जो हमारे पास अवेलेबल होता है, उसको यूज करके किसान जो लगाते हैं। ये हमारा मेन फोकस होता है। कृषि विज्ञान केंद्र में 6 वैज्ञानिक अलग अलग विषयों के होते हैं और खासकर उद्यम की बात किए हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या उद्यम संबंधित जानकारी जो मिलती है, तो हमारे यहाँ प्रस्तावित रहता है रूरल यूथ ट्रेनिंग। जो हमारे बेरोजगार किसान बंधु हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं या किसी प्रकार के वो रोजगार से नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए रोजगार परक प्रशिक्षण जैसे है मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है, या महिलाओं के लिए खासकर उत्थान के लिए है, मोमबत्ती बनाना है, अगरबत्ती बनाना है। अभी हमारे कुछ दिन में होली आने वाला है, तो किस तरह से हर्बल वेस्ट गुलाल बनाएं। तो ये काफ़ी जो है प्रशिक्षण है जो हमारे यहाँ होते रहता है। कुछ अपने घर बैठे हैं जो नर्सरी का बिजनेस अपना कर या सब्जियों के या फलों का या फूलों की नर्सरी बनाकर वो सेल कर सकते हैं, तो इसके लिए भी प्रशिक्षण हमारे यहाँ होता है। और ये जितने भी प्रशिक्षण हैं, आजकल हमारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की भी कई योजनाएं चल रही है। तो जैविक खेती के लिए कैसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करना है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है। यानी अलग अलग विषयों पे बीज की गुणवत्ता कैसे मेंटेन रखनी है, बीज उत्पादन कैसे करनी है, इसके लिए भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यानी ओवरऑल सारे जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, उनके विषय के अनुसार रोजगार जो हो सकता है, वो रोजगार परक प्रशिक्षण निरंतर कृषि विज्ञान केंद्र से चलता है और वो निःशुल्क होता है। कोई भी प्रशिक्षण की यहाँ चार्ज नहीं होती है और उस सर्टिफिकेट लेकर भी किसान अन्य योजनाओं का भी लाभ है उससे संबंधित ले सकते हैं। ये मैडम, बहुत सारे किसानों की शिकायत रहती है कि कृषि विज्ञान केंद्र बहुत दूर है, तो क्या आपके यहाँ आउटरीच कार्यक्रम भी होता है क्या? देखिए, ये तो रहती है कहीं नहीं। कृषि विज्ञान केंद्र की जो योजनाएं बनी हैं कि जिले में एक है और जहाँ पे इसके लिए संस्थान को जमीन उपलब्ध होता है, इसका कृषि विज्ञान केंद्र का अपना फार्म होता है जिसपे हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम या जो प्रशिक्षण जो बताए हैं कि प्रशिक्षण कराते हैं। जनरली जो हम रोजगार परक प्रशिक्षण होता है वो केंद्र पे कराते हैं। और हमारे दूसरा प्रशिक्षण 1 दिवसीय जैसे होता है, किसी को कोई भी फसल में बीमारी आ रही है या अनाज वाली फसल हो या दलहन तिलहन हो या सब्जियों की खेती किसानी कर रहे हैं, तो कोई समस्या आ रही है, तो हमारी टीम है जो जाती है और वो उसके कंसर्न वैज्ञानिक उसको देख के उनको उचित सलाह देते हैं या वहाँ पे ग्रुप में एकत्रित करके उनको सामूहिक सलाह भी देते हैं। एक तरह से हमारा वो ऑफ कैंपस प्रशिक्षण चलता है। मगर जो रोजगार संबंधित प्रशिक्षण होता है वो जनरली हम अपने कैंपस में ही देते हैं, क्योंकि उस प्रशिक्षण के साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। तो हर जगह ये सुविधा नहीं होती है, इसलिए रोजगार पर प्रशिक्षण को हम अपने कैंपस में ही कराते हैं, क्योंकि वो 4 दिवसीय 5 दिवसीय या 10 दिवसीय कभी कभी 1 महीने के लिए भी लगातार चलता है। तो ये
प्रशिक्षण रोजगार परक हम अपने केंद्र पे कराते हैं। और दूर है, ज्ञान लेने के लिए तो कहीं न कहीं जाना ही पड़ता है। जिले की एक संस्था है, जिला स्तरीय है, तो कहीं भी अगर इस छोर पे रहता है, कहीं भी जिले में अवस्थित रहता है, तो जो दूरी पे होंगे वह हमेशा सोचेंगे कि हमें दूर जाना है। पर जिन्हें ज्ञान की आवश्यकता है, वो जानना चाहते हैं, वो कहीं भी जाकर वो ज्ञान ले सकते हैं और अपना उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं। जी, सरकार का मैडम बहुत जोर है कि जो बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं कृषि में, कृषि उद्यम में, उसका पूरा लाभ किसानों तक नहीं मिल पाता है, किसान जुड़ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा आप हमारे किसान जो एफपीओ से जुड़े खासकर किसान हैं, उनको आप बताएं कि कृषि विज्ञान केंद्र की क्या अहमियत है और उनके कृषि कार्यकलाप को या कृषि उद्यम में के बढ़ावा देने में, उनके समावेशी उत्थान में कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ना कितना लाभकारी रहेगा। देखिए, कोई भी किसान अगर कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ते हैं, क्योंकि किसान कृषि विज्ञान केंद्र है, बहुत ज़्यादा हम इनपुट्स नहीं लेते हैं। आपके कहीं से भी आपको उसका सब्सिडी, बहुत सारे किसान हमारे पास आते हैं, कहते हैं आपके यहाँ क्या मिलेगा, सब्सिडी क्या मिलेगा। तो ये चूँकि भारत सरकार की संस्था है, हम लोग सब्सिडी पे फोकस नहीं करते हैं। हम वैज्ञानिकों का काम होता है कि कहीं भी आपको कोई भी समस्या एग्रीकल्चर में आ रही है या कोई रोजगार कर रहे हैं, तो उसका निवारण करना, न कि हमें उसके लिए आपको इनपुट्स प्रोवाइड करना। तो किसान को भी ये समझने की आवश्यकता है कि जो भी नई तकनीकियाँ आ रही हैं, उस तकनीकियाँ से हमको उनको अवगत कराना है। जैसे अभी जिले में हमारा जलवायु के अनुकूल कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत, जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा जिले में 5 गाँव चयनित है। उसमें मेनली हमारा है 24 घंटे वैसे टेक्नोलॉजी, जैसे है जीरो टिल से बुआई करना है, चाहे वो हमारा गेहूँ हो, रबी फसल का, या फिर उसके अलावा हमारा सरसों हो या मशरूम हो या चना हो, कोई भी क्रॉप्स को दलहन और तिलहन या अनाज हमारे जो है, या मक्का की भी बुआई हम उनको करते हैं कि वो रेज बेड प्लांटर या इससे मल्टी क्रॉप प्लांटर से बुआई करें। खासकर गेहूँ है जो हैप्पी सीडर से या जीरो टिल से बुआई करें। तो इस तकनीकियों को प्रचार प्रसार केंद्र के माध्यम से हम किसानों के बीच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे उसमें जिले में 5 ही गाँव चयनित हैं। दूसरा हमारा निकरा परियोजना भी चलता है, उसमें भी नेशनल क्लाइमेट रेसिलिएंट के अंतर्गत जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुसार हम जगह जगह पे उनको जाके अवेयर करते हैं। उसमें भी हम 3 गाँवों को जिले में चयनित किए हैं, वो हमारा उस गाँव में काम चल रहा है। तो किसानों को जो हमारा रिसर्च हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, कहीं न कहीं हम उन तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि हमारी बहुत छोटी टीम होती है, मात्र 6 वैज्ञानिक की टीम होती है। वो जिले में हर गाँव के पास, हर किसान के पास नहीं पहुंच पाते हैं, खासकर ट्रायल के माध्यम से। तो हमने उसमें प्रशिक्षण के माध्यम से, या फिर हम उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे अभी हमें एक प्राकृतिक खेती करके एक योजना मिल गई है वो, तो उसमें हम अभी जागरूकता अभियान जैसे चलाएंगे कि किस तरह से हमें प्राकृतिक खेती पे फोकस करना है, जैविक खेती पे क्या फोकस करना है। तो इस तरह से प्रोग्राम हम अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से या किसान गोष्ठी के माध्यम से, या जो भी क्रॉप्स लगाते हैं उसमें है एक दूसरे वो विजिट करने आते हैं। इतना ही नहीं, मैंने जिले के ही किसान को नहीं विजिट करने का मौका देते हैं, वो दूसरे जिले को भी किसान हैं जो उसमें विजिट करते हैं। जैसे जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम में जो हमारा चयनित गाँव है, उसमें अभी लगभग हमारे यहाँ 7 जिले के लोग विजिट कर चुके हैं। जो जीरो टिल से धान लगाए हैं, वो DSR डायरेक्ट सीडेड राइस लगाए हैं, उसको दूसरे जिले के किसानों ने आकर विजिट किया, उस तकनीकी से किसानों से उस जानकारी लिए और उसकी सराहना भी की जा रही है। इसी तरह से है कि हम उसके भी प्रसार के लिए उसके नियरेस्ट जो गांव होता है उसमें भी गोष्ठी कराते हैं, उसमें भी प्रशिक्षण कराते हैं, या कभी कभी हमारे एज पर प्रोजेक्ट होते हैं किसान मेला भी करते हैं, जिसमें सारे जिले के किसान हैं तो लगभग उसमें शामिल होते हैं। और जो हमारी संबंधित हमारी तकनीकियाँ होती हैं या हमारा जो परियोजना चलता है, उससे उनको लाभ पहुंचाते हैं। और हमारा केंद्र हमेशा प्रयास है कि हम जो हमारे पास जो योजनाएं हैं, हमारे पास जो सुविधाएं किसानों के लिए है, वो उन तक पहुंचती है और जाती है उनका करता। आखिरी सवाल मैडम, हमारे एफपीओ के किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं संक्षेप में? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार का भी फोकस है कि आप जब संगठित होकर कोई भी खेती करते हैं तो उसको लाभ मिलता है।
संगठित खेती करने से यही एक फ़ायदा होता है कि आपके समूह में मार्केटिंग हो जाती है, क्योंकि अलग अलग खेती बिखर कर करते हैं तो हमारे पास एक ज़्यादा उत्पाद नहीं होता है, तो हम उस उत्पाद को बेचने में हमें समस्या आती है। और बहुत अच्छी बात है कि आप FPO के माध्यम में FPO बनाए हुए हैं और FPO के CEO हैं और बाकी जो हमारे यहाँ पे सभी उपस्थित हैं उनके मेंबर हैं। तो आप कोई भी संगठित होकर का खेती करेंगे तो जो हमारे पास संगठित समूह का है, जैसे हमारा समूहबद्ध अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन चलता है, तो वो जो समूह में रहते हैं, संगठित रहते हैं, हमें उन्हीं को उस परियोजना का लाभ बनाते हैं। तो हमारे यहाँ 2 है जो समूह का माध्यम से होता है, जैसे अग्रिम हमारा है जो दलहन और तिलहन का होता है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं, या इससे पहले तो है कि उसमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, कोई भी रोजगार शुरू करते हैं तो हम आपके FPO को हैं जो निःशुल्क किसी भी टेक्नोलॉजी का कोई भी आप खेती करना चाहते हैं उनको हम ज्ञान उपलब्ध कराएंगे, एज ए प्रशिक्षण कराएंगे। उसके बाद दूसरा है जो रोजगार आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा रोजगार से, हमने जैसे पहला ही आपने बताया कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं हैं। जिस रोजगार को आप अपनाना चाहते हैं उस रोजगार से निःशुल्क हम आपको प्रशिक्षण दे सकते हैं। तीसरा, हम आपको हम केंद्र से जुड़कर है जो हमारा दलहन और तिलहन की योजना चलता है, आप सामूहिक खेती करेंगे तो हम समूह में जो इनपुट्स हमारे यहाँ अवेलेबल होता है वो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। चौथा, किसी प्रकार की आपकी होती है, आपकी जैसे मेला है या और प्राकृतिक खेती पे फोकस करना है, या और भी जो हमारी योजनाएं आ रही हैं, इस योजनाओं का लाभ हम समूह में आप हैं तो हम समूह में इस योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। ठीक है मैडम, आपने FPO के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।